वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और जो आज है हमारा रहने वाला है टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 3। इसमें भी हम सेम रोज की तरह 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जितने भी 10 के 10 क्वेश्चन हैं इसको क्रिएट करने का जो क्रेडिट जाता है वो राकेश यादव सर को जाता है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इनकी बुक से लिए गए हैं। हम यहाँ पर इनका जो हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है उसको प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और हमारे पास कुछ सजेशंस आ रहे हैं कि जो आपके क्वेश्चन है उसको आप हिंदी में भी टाइप कीजिए। तो देन आने वाले लेक्चर से हम कोशिश करेंगे कि जो ये लेक्चर है उसका उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं उनकी आपको हिंदी पीडीएफ भी आपको हम अवेलेबल करा दें। वो सब ये अभी मतलब पूरा टाइप हो चुका था तो देन इसमें पॉसिबल नहीं हो पाया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम कोशिश करेंगे कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट के अंदर में मिले। तो चलिए आपको जो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी तीन आदमी हैं। वो कोई भी काम है उसको काम को करने के लिए वो 575 रुपये लेते हैं। ए प्लस में बी प्लस में सी ये तीन आदमी हैं और ये किसी भी काम को करने के लिए 575 रुपये लेते हैं। और इसमें से जो आपके ए और सी है, ए और सी ने क्या करा कि जो जितना भी काम था उसका 19/23 भाग इन्होंने कंप्लीट कर दिया। यानी कि टोटल काम अगर 23 यूनिट था तो इन्होंने 19 यूनिट उसमें से कंप्लीट कर दिया गया है। ए और सी ने किया इतना, बाकी काम कौन करेगा? तीनों कर रहे हैं तो बाकी काम कौन करेगा? बी। जब 23 में से 19 भाग ए और सी ने कंप्लीट कर दिया तो बी ने कितना किया? 23 में से 19 घटा दो, यानी कि 4 भाग काम आप किसने किया है? किसने किया है? आपका बी ने किया है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो बी है, बी को हमको कितना पैसा देना है। जो बी है, बी को हमको कितना पैसा देना है। तो देन इस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट वेट। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम टोटल जो अमाउंट है 575 रुपये, यानी कि जो 23 यूनिट है, 23 यूनिट को करने के लिए हमको मिलता है 575 रुपये। तो 4 यूनिट काम करने के लिए कितना पैसा मिलेगा? 575/23 इंटू 4। तो यानी कि टोटल आपका 100 रुपये यहाँ पे आपको मिल जाएगा बी को। 23 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 25 रुपये। 25 इंटू 4 यानी कि 100 रुपये। तो हमने सिंपली क्या किया कि टोटल वर्क है 23 यूनिट, 23 यूनिट को हमको करने के लिए मिले आपको 575 रुपये। देन आपका जो 4 यूनिट है जो बी ने किया है उसको कितना पैसा मिलेगा? उसको मिलेगा आपका 100 रुपीज। तो देन ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी है वो एक काम को 12 दिन के अंदर में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिन के अंदर में कर सकते हैं, लेकिन जो ए है, ए अकेला उस काम को 20 दिन के अंदर में कंप्लीट कर सकता है। ए और बी कर रहे हैं 12 दिन के अंदर में, जो ए है वो 20 दिन के अंदर में कर रहा है, लेकिन जो बी है वो आपका केवल आधे दिन ही काम करता है। बी पूरा दिन काम नहीं करता, लेकिन बी अगर पूरा दिन काम करेगा, कह रहा है 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेगा, लेकिन जो बी है वो अपना आधा ही दिन काम कर रहा है। तो देन ये कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन के अंदर में कर लेंगे। देन हम टोटल वर्क निकालेंगे इनका एलसीएम लेके। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 और 20 का 60, 12 पंजे 60 और 20 60, यानी कि जो आपकी ए और बी की एफिशिएंसी है वो कितनी है? 5 यूनिट। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट, यानी कि ए की एफिशिएंसी हो गई 3, इन दोनों की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी पूरे दिन की? 2 यूनिट। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो पूरे दिन की 2 यूनिट है, लेकिन ये आधा दिन काम कर रहा है। ये आपका आधा दिन काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? पूरे दिन में 2 यूनिट काम करता है तो आधे दिन में आपका 1 यूनिट काम करेगा। तो देन अब क्या होगा, जो ए तो कर रहा है पूरा दिन तो ये कितना काम करेगा? 3 यूनिट, और जो बी है वो कर रहा है आधा दिन, बी कितना काम करेगा? 1 यूनिट। तो दोनों का काम कितना हो गया एक दिन का? 4 यूनिट। टोटल काम कितना है आपका? 60 यूनिट बटे 4, यानी कि आपका 15 दिन के अंदर में ये काम कंप्लीट कर देंगे। देन आपका यही यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी फैक्ट्री है उसके अंदर में कुछ वर्कर हैं। कोई भी फैक्ट्री है उसके अंदर में कुछ वर्कर है और जो वर्करों की संख्या है वो पहले 15 थी, अब घटा के 11 कर दिया। मतलब 15:11 के रेशियो में उनको घटाया गया है, उनको कम किया गया है। पहले अगर 15 वर्कर थे तो अब 11 कर दिए, पहले 30 थे अब 22 कर दिए, पहले 45 थे अब 33 कर दिए। मतलब 15:11 के रेशियो में उनको माइनस किया गया है। और जो उनकी सैलरी थी वो उसकी बढ़ाई गई है 22:25 में, यानी कि पहले अगर एक वर्कर को 22 रुपए मिलते थे तो अब उसको 25 रुपए मिल रहे हैं। पहले अगर 22 रुपए मिल रहे थे अब उसको 25 रुपए मिल रहे हैं।
तो अब पूछ रहा है कि जो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर था उसका उसका जो वो डिक्रीज हुआ है, उसके अंदर में जो कमी आई है उसका रेशियो पहले के मुकाबले क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देन पहले कितना था, हम इसको ऐसे कर देते हैं, मतलब ये पहले के वर्कर हैं या आपके बाद के वर्कर। पहले कितने वर्कर थे, 15 वर्कर, और एक वर्कर को कितने रुपए मिल रहे थे, 22 रुपए। तो टोटल कितना एक्सपेंडिचर कंपनी का आ रहा था हमारे हिसाब से, यहाँ पे 22 की और 15 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 330 रुपए एक्सपेंडिचर पहले आपका आ रहा था। अब क्या है, आपके वर्कर तो है 11, लेकिन एक वर्कर को आपको 25 रुपए मिल रहे हैं। तो अब आपका एक्सपेंडिचर कितना है, 11 और 25 की जब हम गुना करेंगे तो आपका 275। जैसे वो होता है, अगर हमको किसी भी संख्या को 11 से डिवाइड करना है तो उसको हम ऐसे करते हैं, 25 है, 25 को डिवाइड 11 से मल्टीप्लाई करना है, देन जो ये वाली डिजिट है इसको यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे लिखेंगे, और जो ये वाली डिजिट है ये यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमको 252 को करना है, सबसे लास्ट वाली डिजिट यहाँ पे, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे, और ये वाली डिजिट यहाँ पे आता है। 11 से मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है, आपको इजिली वहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो पहले कंपनी का जो खर्चा आ रहा था वो कितना था, 330 रुपए, अभी कितना आ रहा है, 275 रुपए। तो अब क्या है, अब हमको देखना है कि इनका रेशियो निकालना है। इनका रेशियो निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर लो आप, पहले आप 5 से कर लीजिए, 5 अंक 30, 5 अंक 30 66, और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 11 से डिवाइड किया, 6:5। तो पहले जहाँ कंपनी का खर्चा 6 रुपये हो रहा था, वो जो पहले कंपनी का खर्चा 6 रुपये हो रहा था, वो अब आपका 5 रुपये यहाँ पे हो रहा है। यानी कि जो उनका जो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंडिचर था उसका पहला और अब का रेशियो 6:5 है। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसके अंदर में कुछ आपका डाटा मिसप्लेस हो गया टाइपिंग के टाइप पे, तो इसके अंदर में कुछ आपका एरर है, तो इस क्वेश्चन को आप अभी यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए और जो बी है वो एक काम को 8 दिन के अंदर में कर देते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन के अंदर में कर लेते हैं, और जो बी और सी है, बी और सी उसी काम को 12 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेते हैं। और जो आपके ए प्लस में बी प्लस में सी है, जब तीनों लोग काम करने लगते हैं तो वो इस काम को 6 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेते हैं। अब तीनों मिलके अब हमसे पूछ रहा है कि जो आपका ए प्लस में सी है वो इस काम को कितने दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे, हमसे ये पूछ रहा है। यानी कि हमको ए और सी की अलग अलग एफिशिएंसी चाहिए। पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, आपका आ जाएगा 24। ए और बी की एफिशिएंसी 3, बी और सी की एफिशिएंसी 2, और ए और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 4। ठीक है, तो हमको ए की एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए बी और सी, इस एफिशिएंसी में से अगर हम बी और सी की एफिशिएंसी निकाल दें तो हमारे पास में ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। बी और सी की कितनी है, 2, बी और सी की है आपकी 2, और ए और बी और सी की कितनी है, 4। तो ए की कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपकी, 2 यूनिट आपकी ए की आ जाएगी। अब हमको चाहिए सी की, तो सी की निकालने के लिए हम क्या करें, सी की निकालने के लिए हम अगर ए बी और सी की एफिशिएंसी में से हम जो ए और बी है इसकी एफिशिएंसी निकाल दें, तो यानी कि आपकी जो 4 है, इनकी 4 है, इसकी 3, तो आपकी सी की कितनी आ जाएगी, 1। तो यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, 1। तो ए और सी की एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई आपकी, 3। टोटल काम कितना है, 24। तो ए और सी कितने दिन में कर देंगे, एक दिन के अंदर में करते हैं 3 यूनिट काम, तो आपका टोटल काम कर देंगे ये आपका 8 दिन के अंदर में। तो देन आपका यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में क्या है कि ए एक काम को 8 दिन के अंदर में कर सकता है। ए एक काम को 8 दिन के अंदर में कर सकता है, और उसी काम को जो बी है वो 3 दिन के अंदर में पूरा पूरा खराब कर सकता है। यानी कि इसके लिए आगे हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया है। अगर कोई बना रहा है तो वर्क आपका पॉजिटिव में जाएगा, और अगर कोई तोड़ रहा है तो नेगेटिव के अंदर में जाएगा। तो सबसे पहले हमको वही करना है, इनका टोटल वर्क निकाल लेना है। 8 और 3 का एलसीएम आपका 24, तो यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 8 से 24, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस के 8 यूनिट, क्योंकि माइनस में है। तो अब ये कह रहा है कि ए आपका 6 दिन काम करता है। ए ने 6 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना कर लिया ए ने आपका 18 यूनिट काम कर लिया। तो कितना काम बचा अभी, अभी आपका बचा यहाँ पे आपका 6 यूनिट काम, आपका यहाँ पे टोटल यूनिट, सॉरी काम हो गया, टोटल यूनिट आपका काम हो गया यहाँ पे। ए ने जो काम किया वो आपका किया प्लस में 18 यूनिट यहाँ पे काम किया, और 18 में से क्या हुआ कि जो बी है उसने लास्ट के 2 दिन आपका काम को तोड़ा है, डिस्ट्रॉय किया है। तो लास्ट के 2 दिन में बी ने कितना तोड़ दिया होगा, एक दिन के अंदर में -8 करता है ये, तो 2 दिन के अंदर में कितना करेगा, -16। तो अभी जो टोटल काम हुआ है वो आपका 2 यूनिट हुआ है। ए ने 18 यूनिट काम किया, बी ने 16 उसका खराब कर दिया, तो अभी 2 यूनिट काम हुआ है। तो अभी टोटल काम कितना था आपका, 22 यूनिट। 22 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो टोटल काम अभी ए को कितना करना है आपका, 22 यूनिट आपको काम करना है। जो टोटल में से हमने जितना काम हुआ है उसको हमने घटा दिया। तो अब पूछ रहा है कि जो 22 यूनिट काम है वो आपका ए अकेला कितने दिन के अंदर में कर देगा। एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट।
तो 22/3 यानी कि आपका 7 सही 1/3 इतने दिन उसको लगने वाले हैं। सबसे पहले जो ए ने काम किया वो हमने निकाल दिया, जो बी ने तोड़ा उसको हमने उससे माइनस कर दिया, जितना काम बचा वो आपका टोटल काम हो गया अभी तक आपका, जो आपका 6 दिन के अंदर में हुआ है। जो जितना काम हो गया उसको टोटल काम में से हमने माइनस कर दिया, हमारा रिमेनिंग वर्क आ गया। जो रिमेनिंग वर्क है उसको हमने जो ए की एफिशिएंसी उससे डिवाइड कर दिया, आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी भी काम करने के लिए जो पी और क्यू है, 2 आदमी है, उनकी एफिशिएंसी 3:4 में है, तो देन जो उनको काम करने के लिए समय लगेगा वो कितना लगेगा। तो आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि आपका जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी जो आपकी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी टाइम से, यानी कि जिस रेशियो में उनकी एफिशिएंसी है तो उसके अपोजिट रेशियो में उनका आपका टाइम लगने वाला है, तो यानी कि 4:3 ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली इसके अंदर में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको बस क्या करना है, काम कर रहा है अभी, थोड़ी देर रुक जाओ। तो जो आपका ये है 15 मिनट रुक जाओ, जो आपका ये है 4:3, ये आपका यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन के अंदर में कर सकते हैं। जो 6 आदमी हैं और जो 8 बॉयज हैं वो एक काम को 10 दिन के अंदर में कर सकते हैं। वहीं जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि जो आपके 26 आदमी हैं और 48 लड़के हैं वो एक काम को 2 दिन के अंदर में पूरा कर सकते हैं। तो देन इस काम को कंप्लीट करने के लिए जो 15 आदमी हैं और जो आपके 20 बॉयज हैं वो कितना समय लगाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ डेज है इसकी अगर हम इस संख्या से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो देन हमारा आंसर यहाँ पे हमारा जो टोटल वर्क है वो आपका आ जाएगा। तो 6 आदमी और 8 बॉयज यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क है हमारा 60 मैन प्लस में आपका 80 बॉयज, इतना टोटल वर्क है। लेकिन काम हमारा सेम ही है, तो जब हम जो ये वाली संख्या है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारा सेम वर्क आएगा। तो देन कितना आ गया आपका 26 मैन और आपका 48 दूनी 96 बॉयज। काम हमारा यहाँ भी सेम काम था, हमारा यहाँ भी सेम काम है, तो इन दोनों काम को हम इक्वल रख लेंगे टोटल वर्क को। जो टोटल वर्क हमारा यहाँ से आया और जो हमारा यहाँ से आया उसको हमने इक्वल रख लिया, और इक्वल रखने के बाद में हमारे 2 इक्वेशन यहाँ पे बन गई, और इन इक्वेशन से हम आदमी और जो बॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी हम यहाँ पे निकाल देंगे। ये 56 यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो गया, सॉरी 26 दूनी 52, यहाँ पे आपका 52 है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 8 मैन इज इक्वल टू आपका 16 बॉय। तो यानी कि जो मैन बटे बॉय की एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई आपकी 2:1, यानी कि आदमी अगर एक दिन के अंदर में 2 यूनिट काम करता है तो आपका जो लड़का है वो एक दिन के अंदर में टोटल यूनिट काम करेगा। अब जो ये एफिशिएंसी है इसको किसी भी एक के अंदर या तो आप इधर रख लो टोटल वर्क में, या आप इधर रख लो, बात सेम है। आप यहाँ पे रख लेते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है आपका 60 मैन प्लस में आपका 80 बॉय। मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 60 दूनी 120, और बॉय की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, तो टोटल हमारा काम कितना हो गया आपका 200 यूनिट काम आपका हो गया। अब ये क्या क्या कह रहा है कि 15 मैन और आपके 20 बॉयज कितने, 15 मैन और 20 बॉयज आपका कितने दिन के अंदर में कंप्लीट इसको कर लेंगे। तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो मैन कितना काम करेंगे 30 यूनिट एक दिन के अंदर में, और जो बॉयज है बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये कितना करेंगे 20। तो टोटल जो आपका 15 मैन और 20 बॉयज है वो आपका 50 यूनिट एक दिन के अंदर में काम कर लेंगे। टोटल काम कितना है आपका 200 यूनिट एक दिन के अंदर में कितना हो रहा है आपका, कितना हो गया आपका टोटल आपका काम हो जाएगा यहाँ पे 4, और टोटल आपका दिन लगेंगे यहाँ पे 4 दिन यहाँ पे आपको काम करने के लिए लगने वाले हैं। 4 दिन आपको यहाँ पे काम करने के लिए लगने वाले हैं, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया। सिंपली मैं आपको फिर भी रिपीट करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो हमें जितने आदमी और जितने दिन किए दिए हैं उनकी मल्टीप्लाई करके हम आपके जो दिन हैं उनको काउंट उनको उनको मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल लेंगे। एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी इससे, एक इक्वेशन हमारी इससे बनेगी, दोनों एक वर्क को हम इक्वल करके आदमी और जो लड़के हैं या आदमी या महिलाएं हैं उनकी एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। एफिशिएंसी निकालने के बाद में हम जो टोटल वर्क है उस एफिशिएंसी से को किसी भी एक इक्वेशन में रख के टोटल वर्क निकाल लेंगे, और जो हमसे पूछा है उस टोटल जो इक्वेशन की एफिशिएंसी निकाल के उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके जो 5 आदमी है, सेम है 5 आदमी किसी काम को 6 दिन के अंदर में कर सकते हैं,
वहीं आपकी जो 10 वुमेन है उस काम को 5 दिन के अंदर में कर सकती है। तो आपके जो 5 वुमेन और जो आपके 3 मैन हैं इस काम को कितने दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। तो सेम किया हमने, मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो 30 आदमी है वो किसके बराबर है, आपके 50 औरतों के बराबर में है। तो यानी कि मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 50/30, यानी कि 5:3 इसकी एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी। 5:3 इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो अब टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, टोटल वर्क हमारा कितना यहाँ पे हो गया, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 30 मैन है, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 5। तो यहाँ पे आपका टोटल हो गया आपका 150। अगर आप इससे निकालेंगे तब भी 150 आएगा, या फिर इससे निकालेंगे तब भी आपका 150 ही आने वाला है, 50 × 30, यानी टोटल वर्क हो गया हमारा 150 यूनिट। अब हमको क्या है कि 5 आदमी और 3 औरत है, तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे, एक आदमी ओ सॉरी 5 औरत कितना काम करेगी एक दिन के अंदर में, एक औरत की एफिशिएंसी 3 यूनिट, तो 5 औरत की एफिशिएंसी 15 यूनिट। देन आप जो 3 आदमी है, 3 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी, एक आदमी की एफिशिएंसी 5 यूनिट, तो 3 आदमियों की कितनी होगी 15 यूनिट, टोटल कितनी होगी आपकी 30 यूनिट आपकी एफिशिएंसी हो गई। तो आपका टोटल कितना हो गया आपको यहाँ पे 150/30, यानी कि आपको 5 दिन यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 आदमी या फिर आपके 20 बॉयज, 10 आदमी। देखिए इसमें दो चीज है, यहाँ पे आपका रहा है और नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें एंड था, एंड में क्या करते थे उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अगर हमको दोनों इक्वल दिया हुआ है तो यहाँ से हम इजिली डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल देते हैं। 10 आदमी बराबर है 20 बॉयज के, तो आदमी अपॉन जो बॉयज है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी 20/10, तो यानी कि आदमी की और लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो है 2:1 है। तो ये कह रहे हैं कि आपका 260 मैट बना लेते हैं आपका 20 दिन के अंदर में। अब ये कह रहा है कि जो आपके 8 मैन हैं और आपके 4 बॉयज हैं, ये आपका 20 दिन के अंदर में कितना आपका यहाँ पे मैट बना लेंगे। जो आपके 20 दिन है, यहाँ पे 20 दिन है, यहाँ पे भी आपके 20 दिन है, तो इसका ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं रहने वाला है, दिन आपके इक्वल ही है। तो नेक्स्ट क्या है कि आपका 10 मैन और आपके 20 बॉय के बराबर है, तो यानी कि आपके जो 10 मैन हैं, यानी कि आपके जो 20 बॉयज हैं, 20 बॉयज आपकी 260 मैट बनाते हैं। अब यहाँ पे जो 8 मैन और 4 बॉयज हैं, 8 मैन और आपके 4 लड़के हैं, तो इनको हम टोटल बॉय के अंदर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि एक मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी 2, तो टोटल कितने हो गए आपके 16 बॉयज, और एक बॉय की एफिशिएंसी 1 यूनिट, तो आपके बॉयज कितने हो गए ये 4, यानी कि टोटल 20 बॉयज। तो यहाँ पे भी आपके 20 बॉयज थे, यहाँ पे भी आपके 20 बॉयज हैं, तो 20 बॉयज पहले कितना मैट बनाए थे 260, अब कितना बनाएगा, अब ये 260 ही बनाएंगे, तो देन आपका आंसर सेम हो जाएगा। तो रिपीट कर देता हूँ एक बार, जो इस तरह के क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, जो आदमी है उनको लड़कों के बराबर रख देंगे, एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे आ गई, और उस एफिशिएंसी को काउंटर करते हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, और उस वर्क को फिर जो हमारी लास्ट में जो पूछ रहा है हमसे, 2 बॉय हैं, 4 लड़के हैं, 4 आदमी हैं, 3 औरतें हैं, उस एफिशिएंसी को वहां पे कैलकुलेट करके और जो टोटल वर्क है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, और कोशिश करेंगे कि आपको जो आपसे जो पीडीएफ है वो आपको क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी में भी प्रोवाइड कराए जाए। तो थैंक्स फॉर